बहनों भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार गुप्ता और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NKG म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल पर। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के बारे में बताया था और ये नियमावली सरकारी कर्मचारियों की सेवा के संबंधित मामलों में वैसी ही है जैसे नागरिक मामलों में आईपीसी इंडियन पेनल कोड होता है और आईपीसी के तहत कोई अपराध होने पर फिर उसका जो मुकदमा है वो सीआरपीसी के तहत चलता है। उसी तरह आचरण नियमावली का उल्लंघन होने पर सरकारी कर्मचारी पर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2020 के तहत चलती हैं। ये नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित की गई थी और ये उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर उनके सेवा संबंधी मामलों के निपटारा करने के लिए लागू होती है। इसमें भाइयों बहनों एक महत्वपूर्ण टर्म है नियुक्ति प्राधिकारी। नियुक्ति प्राधिकारी वो है जिसके हस्ताक्षर से किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा का नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है, वो उसका नियुक्ति प्राधिकारी है और वही नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक अधिकारी होता है। अनुशासनिक अधिकारी वो है जिसको कि दंड देने का अधिकार प्राप्त है। इस नियमावली के तहत 2 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। पहले लघु शास्तियाँ यानी माइनर पनिशमेंट, इसमें परिनिंदा होती है जिसको कि अंग्रेजी में सेंसर एंट्री कहा जाता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेंसर एंट्री प्रदान कर दी गई है तो उस वर्ष के लिए उसकी ACR खराब मानी जाती है, भले ही उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा उसको एक्सीलेंट ही क्यों न दे दिया गया हो। और किसी निश्चित अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना असंचयी प्रभाव से। यहाँ भारत में सरकारी सेवा में वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दी जाती है। 1 साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है और उसको 1, 2 या 3 या ज़्यादा वर्षों के लिए असंचयी प्रभाव से रोका जाता है। असंचयी मतलब कि उस वर्ष अगर असंचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट रोका गया तो 1 साल वो रुका रहेगा, नहीं लगेगा। अगले साल जो रुका है वो भी मिल जाएगा और जो उसको ड्यू है मिलना वो भी मिलेगा। इसी तरह दो अगर असंचयी प्रभाव से दिए गए तो 2 साल नहीं मिलेंगे और तीसरे साल 2 रुके हुए मिल जाएंगे और आगे तीसरा जो ड्यू है वो भी मिल जाएगा। सरकारी कर्मचारी ने जो सरकार की आर्थिक हानि की है उसको पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल करना और 4th क्लास के कर्मचारियों के मामले में जुर्माना करने का प्राविधान है। ये जो है लघु दंड हैं, माइनर पनिशमेंट हैं। दीर्घ शास्तियाँ मेजर पनिशमेंट, पहला है संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना। संचयी प्रभाव से जब वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो वो रोकेगा इंक्रीमेंट फिर सेवा के दौरान कभी नहीं मिलेंगे। किसी निम्नतर पद पर पदावनति करना, डिमोशन, एक मेजर पनिशमेंट है। सेवा से हटाना जो भविष्य में सेवा करने से बार नहीं करता है यानी टर्मिनेशन। टर्मिनेट आदमी जो है कहीं दूसरी जगह अगर नौकरी मिल जाए तो कर सकता है। और डिसमिसल, चौथा डिसमिसल है। डिसमिस्ड आदमी कहीं बाहर कहीं और किसी जगह नौकरी नहीं कर सकता है। आपने ये सुना होगा सस्पेंशन या निलंबन। सस्पेंशन में किसी सरकारी कर्मचारी को काम करने से अलग कर दिया जाता है और उसको एक ऑर्डर निकाल के किसी हेड ऑफिस से, बड़े ऑफिस से अटैच कर दिया जाता है जहां उसको दिन प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देनी होती है, लेकिन उससे काम कुछ नहीं लिया जाता है। ऐसा
उसको इस जांच को प्रभावित करने से रोकने के लिए किया जाता है। सस्पेंशन के दौरान उसको जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो कि उसके मूल वेतन के 50% के बराबर होता है पहले 3 महीने के लिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा सस्पेंशन चलता है तो वह जीवन निर्वाह भत्ता मूल वेतन के 75% के बराबर हो जाता है। सामान्यतः सस्पेंशन तब करना चाहिए जबकि उसके विरुद्ध शिकायतें इतनी गंभीर हों जिनमें मेजर पनिशमेंट करने की संभावना बनती हो। अगर मेजर पनिशमेंट की संभावना नहीं है तो सस्पेंशन नहीं करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका नियुक्ति प्राधिकारी उसकी प्रारंभिक जांच कराता है। प्रारंभिक जांच के दौरान यदि वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उस पर आगे मामला नहीं चलाया जाता है। यदि वह निर्दोष नहीं पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध फिर आरोप पत्र बनाने की कार्रवाई की जाती है। नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्तर पर भी आरोप पत्र अपने कार्यालय में बनवा सकता है यदि उसके पास समुचित डाटा और सूचनाएं उपलब्ध हैं। अन्यथा वह अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों से नियुक्ति पत्र